दोस्तों, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मूर्खता का सामना जरूर किया है। कभी रोजमर्रा की बातों में, कभी राजनीति में, तो कभी सोशल मीडिया पर। और कभी कभी तो हम इस मूर्खता से इतना चिढ़ जाते हैं, कह उठते हैं कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए कि मूर्खता आखिर है क्या, या इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है। क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत कहा जा सकता है? क्या वजह है कि लोग अक्सर इतने गैर तार्किक और हानिकारक फैसले ले लेते हैं, और हम कैसे खुद को और समाज को इससे बचा सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमें सिर्फ मूर्खता को समझने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि एक ज़्यादा समझदार और सुरक्षित दुनिया बनाने की दिशा भी दिखाएंगे। क्योंकि सच तो ये है कि एक ऐसी दुनिया जो हर दिन नए संकटों से जूझ रही है, वह मूर्खता ही हमारी सामूहिक तबाही की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। सन 1976 में इटली के एक अर्थशास्त्री थे, कार्लो एम सिपोला, जिन्होंने एक छोटा सा निबंध लिखा, द बेसिक लॉज ऑफ ह्यूमन स्टूपिडिटी। मजेदार बात ये थी कि शुरुआत में ये किताब बस एक मजाक के तौर पर लिखी गई थी। वो इसे सीरियस रिसर्च नहीं मानते थे, बल्कि एक हल्की फुल्की टिप्पणी मानते थे। इसलिए इसे उन्होंने सिर्फ शुरुआत में अपने दोस्तों में ही बांटा। वो चाहते थे कि लोग इसे बहुत गंभीरता से ना लें, क्योंकि इसमें गंभीर बातें बड़े चुटकुले अंदाज में कही गई थी। लेकिन जैसे जैसे ये पढ़ा गया, ये इतना लोकप्रिय हुआ, इसे दुनिया भर में कई भाषाओं में छापा गया और पढ़ा गया। आज इसे इंसानी मूर्खता पर लिखी गई दुनिया की सबसे चर्चित और बेबाक किताबों में गिना जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? हम अक्सर सोचते हैं कि मूर्खता बस ज्ञान की कमी है, लेकिन सिपोला ने कहा है, मूर्खता के कुछ बुनियादी नियम हैं। ये नियम इतने गहरे और स्पष्ट हैं कि वो किसी भी इंसान के बाकी गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका दावा था, इंसानी मूर्खता के अपने पैटर्न होते हैं जो साफ साफ गणितीय ढंग से समझे जा सकते हैं। मूर्ख लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो सामान्य समझ और अपने ही स्वार्थ के खिलाफ जाते हैं। और सबसे बड़ी चेतावनी, मूर्ख व्यक्ति जितना अधिक ताकतवर होगा, उतना अधिक नुकसानदेह हो जाता है। राजनीति, सेना, नौकरशाही, हर जगह ऐसे लोग मिल सकते हैं, और उनकी मूर्खता उनके पद से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अपनी थ्योरी के लिए सिपोला ने इंसानों के व्यवहार को 4 वर्गों में बांटा है। पहला है असहाय, हेल्पलेस। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को फायदा देते हैं, लेकिन खुद का नुकसान कर बैठते हैं। इनमें अक्सर भलमनसाहत और मासूमियत होती है, मगर ये आसानी से शोषित हो जाते हैं। दूसरा है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। ये लोग अपने कामों से खुद को भी फायदा देते हैं और दूसरों को भी। इनका योगदान समाज में नेट में बढ़ोतरी करता है। इसलिए सिपोला कहते हैं कि असहाय लोगों को हमेशा बुद्धिमानों का साथ देना चाहिए। नंबर 3 है लुटेरे, वेंडिट्स। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। ये चालाक होते हैं, समाज को हानि पहुंचाकर खुद को लाभ देते हैं। नंबर 4 है मूर्ख, स्टूपिड। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को भी बिना किसी तर्क, बिना किसी फायदे के। इनकी हरकतें समाज के लिए शुद्ध हानि का सौदा होती हैं। इनकी गतिविधियां न सिर्फ हानिकारक होती हैं, बल्कि दूसरों को भी चिढ़ाती हैं और उन्हें
उलझन में डालती हैं। सिपोला ने कहा है, इंसानी व्यवहार को हम दो प्रभावों में देख सकते हैं। पहला, किसी काम का खुद पर असर कैसा पड़ रहा है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरा, दूसरों पर असर, इस काम से इसका दूसरों पर असर कैसा पड़ रहा है। मूर्ख लोग दोनों ही पहलुओं में नकारात्मक असर पैदा करते हैं। वे खुद को भी नुकसान करते हैं और दूसरों को भी। यही वजह है कि सिपोला ने उन्हें सबसे खतरनाक वर्ग माना है। अब आइए सिपोला के 5 बुनियादी नियम को देखते हैं। ये नियम एक तरह से मूर्खता के शाश्वत सत्य हैं, इसलिए आप ध्यान से इन नियम को जानते हैं। पहला नियम, हर कोई हमेशा और अनिवार्य रूप से मूर्ख लोगों की संख्या को कम आंकता है। हम सोचते हैं भाई दुनिया में ज़्यादा लोग तो समझदार ही होंगे, नहीं तो समाज चल ही नहीं सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि मूर्ख लोग हर समय हर जगह हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होते हैं। दूसरा नियम, किसी व्यक्ति का मूर्ख होना उसके किसी भी अन्य गुण से स्वतंत्र होता है। मतलब अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, ताकतवर हो या मामूली, मूर्खता हर वर्ग में समान रूप से बटी है। कहीं कोई सुरक्षित कोना नहीं है जहां आप कह सकें यहाँ सब समझदार हैं। इसे हमें स्वीकारना होगा। तीसरा नियम, मूर्ख व्यक्ति वह व्यक्ति है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए और खुद को भी कोई फायदा ना दे, बल्कि हमेशा नुकसान ही उठाए। मूर्खता का मतलब बुराई नहीं, बल्कि बेतुकी, अनपेक्षित और स्वहानिकारक हरकतें हैं। ये लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके कामों का व्यापक असर क्या पड़ रहा है। चौथा नियम, गैर मूर्ख लोग हमेशा मूर्ख लोगों की हानिकारक शक्ति को कम आंकते हैं। बुद्धिमान लोग सोचते हैं अरे मूर्ख तो खुद को ही नुकसान करेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। मूर्ख लोगों की हरकतें अक्सर अप्रत्याशित होती हैं और उनका नुकसान रोक पाना मुश्किल होता है। उनकी नासमझी सिर्फ तर्क से समझी नहीं जा सकती और इसलिए उनसे बचाव करना और भी कठिन हो जाता है। पांचवा नियम, मूर्ख व्यक्ति सबसे खतरनाक किस्म का व्यक्ति होता है, लुटेरे से भी खतरनाक। क्यों? क्योंकि लुटेरा स्वार्थी होता है पर उसका व्यवहार अनुमानित होता है। वो लाभ के लिए नुकसान करता है। आप उसकी चाल को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करता है। उसकी हरकतें अराजक, अनिश्चित और पूरी तरह से अनियंत्रित होती हैं। वह किसी भी दिशा में और किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि हमें मूर्ख लोगों से इतनी चिढ़ क्यों होती है? इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा हुआ है। हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो हमें घृणा महसूस कराता है। जैसे सड़ी गली चीज़ों से, गंदगी से हमें तुरंत एहसास हो जाता है, उसी प्रकार सोशल या नैतिक तौर पर भी जब कोई मूर्खता से भरी हरकतें करता है तो हमारा दिमाग उसी तरह की घृणा पैदा करता है। ये एक तरह का इवोल्यूशनरी अलार्म है जो हमें खतरे से आगाह करता है, क्योंकि मूर्खता भी एक खतरा है, तो कभी छुपी हुई और तो कभी खुली हुई। तो फिर सवाल ये है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं? आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दें, यानी सोचें, सवाल पूछें और परखें। शिक्षा प्रणाली विश्लेषणात्मक हो, बच्चों को तर्क कराना सिखाएं और मीडिया जिम्मेदारी से काम करे, सही और संतुलित जानकारी दे। अपनी भावनाओं को संभालना सीखें ताकि
गुस्से या डर में गलत फैसले न लें। खुला संवाद हो, अलग अलग विचारों पर स्वस्थ बहस हो। इस तरह हम सामूहिक समझदारी बढ़ा सकते हैं और मूर्खता के खतरों से खुद को और समाज को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, मूर्खता सिर्फ हंसी या मजाक का विषय नहीं है। ये एक खतरनाक ताकत है जो इंसान को अंदर से खोखला कर सकती है। अगर हम इसे समझें और इससे सतर्क रहें तो हम वाकई एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आपका इस विषय पर क्या ख्याल है? क्या आपने भी ऐसी मूर्खता देखी है जो सबका नुकसान कर रही है? तो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर मूर्खता से लड़ें और एक समझदार समाज बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।